क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने ऑफिस में नहीं, कहीं जंग लड़ने जा रहे हैं? लोगों के फ्रस्ट्रेशंस, ईगो प्रॉब्लम्स को हैंडल करते करते एवरीडे झगड़ों से आप परेशान हो चुके हैं। Then this video is definitely for you। चलिए हम समझते हैं कि एक ऑफिस में या एक वर्क प्लेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो हमारा पर्सपेक्टिव अलग रहता है। हर इंसान के काम करने का तरीका अलग होगा। कुछ लोग एकदम डिटेल में काम करेंगे तो कुछ लोग एडहॉक काम करेंगे। देन पॉइंट नंबर 3 इज कंपटीशन अबाउट रिसोर्सेज। हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, भले ही वो मैन पावर हो, वो प्रिंटर हो या फिर वो अदर रिसोर्सेज हो, तो अक्सर उनको लेकर लोगों के बीच में झगड़ा होता रहता है। देन पॉइंट नंबर 4 इज ईगो क्लैशेस। हम सबके पर्सनालिटी अलग है और कुछ लोगों को लगता है कि जैसा मैंने कहा वैसा ही कंपनी में होना चाहिए, सबको उन्हें फॉलो करना चाहिए। इन सब इश्यूज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। क्या ये सभी झगड़े हमारे लिए बुरे हैं? सो द आंसर इज नो। हर कंपनी में 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लोग जो है अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर पाते हैं, जिसे हम हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए तो एक सेल्स टीम को अनाउंस किया जाता है कि जो मैक्सिमम सेल्स लीड जनरेट करेगा उसको सिंगापुर की ट्रिप पे भेजा जाएगा। अब सब सेल मैनेजर्स जुड़ जाते हैं इसको अचीव करने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट द आइडिया इज जितने ज़्यादा सेल्स लीड कंपनी के लिए जनरेट होंगे उतना ही फायदा कंपनी को होगा। तो जो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हेल्दी कंपटीशन होता है इसे कहा जाता है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। नाउ वी कम टू द सेकंड काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज अ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं टू द पॉइंट कि इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो रहा है, एफिशिएंसी कम होती जा रही है। तो अगर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है आप इसके साथ एसोसिएटेड हैं तो क्या करेंगे? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके कोलीग्स या आपके बॉस के साथ झगड़ा होता रहता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड अंडरस्टैंड What is the root cause of the conflict? झगड़ा किस बात को लेकर है? इस बात को लेकर है कि मेरे काम करने का तरीका तुमसे अलग है, या फिर मैंने कभी कोई बात बोल दी जो तुम्हें बुरे लग गई, यू फाउंड दैट ह्यूमिलिएटिंग, या फिर कोई ऐसा रिसोर्स है जो मुझे चाहिए पर वो तुम्हें मिल गया है, या ऐसा है कि बॉस उसकी ज्यादा तारीफ करते हैं तुम्हारी कम। What is the reason of the conflict? उसके बारे में इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपकी नीड्स क्या है और सामने वाले की नीड्स क्या है। Which gets me to point number 2, which is about identify a place, a time जहाँ पे जिससे आपका झगड़ा हो रहा है आप उससे वहाँ पर उस टाइम बैठकर बात कर पाएं। ऐसी जगह चुनिए, ऐसा टाइम चुनिए जहाँ पे मिनिमम इंटरप्शंस हो आपके सामने, ना तो वो बहुत बिजी हो ना ही आप बहुत बिजी हो, और आप लोग शांति से बैठ के बात कर पाएं। सो हैविंग अ डिस्कशन ओवर फूड इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। आप ऐसे टाइम पे अगर आप साथ में लंच पे चले जाएं या इवनिंग में चाय के लिए कहीं साथ में चले जाएं और तब जाके उस बात के बारे में डिस्कशन करें। नाउ व्हेन यू आर हैविंग दिस डिस्कशन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। द फर्स्ट वन इज कम्युनिकेट इफेक्टिवली। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एक ताला है और बहुत सारी चाबियां हैं पर कोई भी उसको नहीं लग रही है? दैट इज व्हाट बैड कम्युनिकेशन लुक्स लाइक। जब भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें ऐसे टाइम पर करें कि आप शांत हो और आप मुद्दे की बात कर पाए। यू टॉक अबाउट व्हाट इज बॉदरिंग यू बट नेवर एवर गेट पर्सनल अबाउट द पर्सन। तुम हमेशा गलती करते हो, तुम ही हमेशा चिल्लाते हो, तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते हो। दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन डज नॉट हेल्प। व्हाट हेल्प्स इज पुटिंग इट ऑन आई। जब तुमने उस टाइम इस तरीके से बात की तो मुझे अच्छा नहीं लगा, आई फेल्ट हर्ट। ये एक रिसोर्स है जो तुम्हारे पास है, इसकी हमें भी काफी जरूरत है, अब ये नहीं मिल रहा है तो इस वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। So the conversation revolves around I, which gets me to another very important point, which is about listening. आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो प्रेजेंट कर दिया, अब सामने वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करेगा। जब वो बोल रहा है तो प्लीज कोशिश करें कि आप उसको समझने की कोशिश करें। वो क्या बोल रहा है, वो किस वजह से बोल रहा है, क्या रीजन हो सकता है कि वो इस बात को लेकर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। Which gets me to point number 5, which is about now deciding to prioritize. मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इसके साथ मेरा रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है या फिर मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं ये जो काम है, ये जो रिसोर्स है, ये मैं अचीव कर पाऊँ या फिर मैं ये टारगेट अचीव कर पाऊँ। हर सिचुएशन में ये आंसर अलग होगा। लेट्स से आपका एक कॉन्फ्लिक्ट किसी क्लाइंट के साथ हो रहा है
तो क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादा पैसे मिले या फिर ये इंपॉर्टेंट है कि इस क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप रहे, आज मैं नुकसान सह लूँगा पर कल जाके मैं इतना अच्छा रिश्ता रखूँगा कि इससे बिजनेस आता रहे। और इज इट विद अ कुलीग, जहाँ पे एक छोटी बात ऐसी है कि वहाँ पे एक प्रोसेस ही सेटअप नहीं हो पाया है, क्या हमें एक सिस्टम सेटअप करने की जरूरत है ताकि ये इश्यू ही आगे से ना आए। नॉट हेयर यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशनशिप या फिर जो आपका गोल है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप स्ट्रेटेजाइज करें कि आगे चल के इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप्स कुड बी समथिंग लाइक यू नीड टू टॉक टू योर मैनेजमेंट कि हमें यहाँ पे एक अप्रूवल्स की जरूरत है, कोई सिस्टम्स क्रिएट करने की जरूरत है, या इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज मुझे सोचने का तरीका बदलना होगा। आई विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। Another very important thing to take care of when you're having these conversations is practice mindfulness. जब भी आप ऐसी कॉन्वर्सेशंस के लिए जाएं, आप बातचीत के लिए जाएं, अक्सर आपको भी गुस्सा आ सकता है। सो प्लीज़ आइडेंटिफाई योर ट्रिगर पॉइंट्स, आपको कौन सी चीज़ गुस्सा करती है, एंड व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर रीचिंग अ पॉइंट वेयर यू विल हैव अ ब्रेकडाउन, ऑलवेज रिजिस्ट फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन सेट। इसके आगे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, ये डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पर अभी मैं इसके आगे बात नहीं करना चाहता हूँ। सो व्हाट विल हैपन इज यू विल नॉट एंड अप सेइंग थिंग्स दैट यू विल रिग्रेट लेटर ऑन। और एक बार आपका डिस्कशन हो गया है, आपने एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है, देन वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज अबाउट फॉलो अप एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट, अच्छा इतना हमने किया, इतना तुमने किया, बट तुम्हें क्या लगता है कि कुछ और बदलाव करना चाहिए, कुछ और चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को हम जड़ से मिटा पाएं। बिलीव मी, इफ यू डू नॉट डू दैट, ऑन एन एवरेज हर कंपनी में मैनेजर्स 40% से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं लोगों के एवरीडे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में। इफ दिस इज समथिंग दैट यू कैन मास्टर, you will definitely have an asset that the company will value and respect. So I'm sure आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।